Today we shall study 4.3 topic the strange case of Britain. Means how was Britain unified? Like Italy and Germany, Britain of today, that is known as United Kingdom, was also divided into different small kingdoms, and making of Britain as nation state is considered आइडियल मॉडल. ब्रिटेन को मॉडल नेशनल स्टेट के रूप में माना जाता है. ब्रिटेन नेशनल स्टेट जो बना, इट वाज नॉट ए सडन मूवमेंट और सडन एक्शन. इट टूक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबा समय के बाद ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ और एक नेशन के रूप में बना. यहाँ 4 क्लान्स रहते थे. ब्रिटिश जो आइलैंड्स था, ब्रिटिश जो आइलैंड था उसमें 4 क्लान्स थे और वे थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश. सबका एक अपना अलग अलग एथनिक कल्चर था, पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल डोमिनेंस था. इसमें इंग्लिश जो थे वे दे वर मोर पावरफुल. धीरे धीरे पॉलिटिकली पावरफुल हो गए, वेल्थ को कलेक्ट किए, अर्न किए, वेल्दी बने और पॉलिटिकली वे 1688 में पार्लियामेंट का निर्माण किया और किंग के पावर को कर्टेल कर दिए. मोनार्क के पावर को कर्टेल करके पार्लियामेंट को पावर दिए. मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए 1688 में. पहला एक्शन ये था, पहला में जाने कि चारों में से ब्रिटिश पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अधिक डोमिनेंस थे, अधिक पावरफुल थे. वे डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्थापना कर चुके थे. और फर्स्ट जो स्टेप था वह था स्कॉटलैंड को मिलाना. सबसे पहले स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में इंग्लिश में यूनिफाइड, इंग्लिश और स्कॉटलैंड यूनिफाइड हुए. वे पास किए एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 और इस एक्ट यूनियन इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ और इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड को और इंग्लिश मिलकर एक नेशन, एक देश बन गए. और जो पार्लियामेंट बना उस पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर डोमिनेट कर रहे थे. मतलब अभी दोनों स्कॉटलैंड और इंग्लिश जो यूनाइटेड हो गए और नया जो पार्लियामेंट था इसमें इंग्लिश मेंबर डोमिनेंट थे. वे लोग डोमिनेट करते थे स्कॉटिश क्लान, स्कॉटलैंड के लोगों को. धीरे धीरे ग्रेजुअली स्कॉटलैंड का अपना जो कल्चर था, अपना जो आइडेंटिटी था, धीरे धीरे सप्रेस होने लगा. अब स्कॉटलैंड से विरोध का लहर जगा. स्कॉटलैंड में हाईलैंड, पहाड़ में रहने वाले, हाईलैंड्स में रहने वाले जो कैथोलिक लोग थे, दे बिकेम विक्टिम. उनको अधिक सप्रेस किया गया और वे दे वांटेड टू मेक अगेन अनदर स्टेट. दे वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश से अलग होकर एक अलग किंगडम बनाने का डिमांड करने लगे. उनको कैथोलिक लोगों को कई तरह से को सप्रेस किया गया इंग्लिश के द्वारा. उनका अपना जो लैंग्वेज था, गैलिक लैंग्वेज को नहीं बोलने दिया जा रहा था. उनका अपना जो ड्रेस था, नेशन ड्रेस, उसको पहनने में मना कर दिया जा रहा था. आई हैव रिटन ऑलरेडी. कैथोलिक क्लास जो थे हाईलैंड को, उनको डोमिनेट करना, उनको फोर्स करते थे कि वे अपना गैलिक लैंग्वेज को नहीं बोले. उनका नेशनल ड्रेस था उसको वे लोग नहीं ये करें. और यहाँ तक कि उन लोगों को भागने के लिए कैथोलिक लोगों को मेनली नेटिव लैंड से हटने के लिए मजबूर किया गया. कहने के मतलब को मिला तो लिया गया स्कॉटलैंड को, लेकिन स्कॉटलैंड को डोमिनेट किया गया, सप्रेस किया गया. स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोग मेनली उससे खुश नहीं थे, फिर भी स्कॉटलैंड को मिला लिया गया. आयरलैंड एक दूसरा आइलैंड था. आयरलैंड में इन आयरलैंड वाज इनहेबिटेड बाय 2 क्लान्स, 2 ग्रुप ऑफ पीपुल. क्रिश्चियन कम्युनिटी के 2 ग्रुप रहते थे. 2 क्रिश्चियन कम्युनिटी. कौन कौन? प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक. क्रिश्चियन कम्युनिटी का 2 सब डिवीजन है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट. इंग्लैंड में रहने वाले लोग प्रोटेस्टेंट हैं. इंग्लैंड में अधिकतर कौन रहते हैं? प्रोटेस्टेंट. तो आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि आयरलैंड
इंग्लिश का ब्रिटेन का पार्ट बन जाए। लेकिन कैथोलिक लोग इसके फेवर में नहीं थे। कैथोलिक लोग रिवोल्ट किए, विद्रोह किए। कैथोलिक लोग चाहते थे कि हम आयरलैंड रिपब्लिक एक अलग देश था। हम लोग आयरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं और आयरलैंड रिपब्लिक एक अलग देश था। तो आयरलैंड के कैथोलिक लोग चाहते थे कि आयरलैंड रिपब्लिक में मिल जाए और आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोग चाहते थे कि हम लोग इंग्लैंड में मिल जाए। इंग्लैंड से फाइनली सोल्जर सेना वगैरह गया, उसका विरोध किया गया। विरोध करने वाले कौन थे? वहाँ के वुल्फ टोन जो थे विरोध किए और लेकिन रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और लास्ट में 1798 में आयरलैंड को यूनिफाइड कर लिया गया और 1801 आते आते यूनाइटेड किंगडम का स्थापना किया गया। इस तरह यूनाइटेड किंगडम बन चुका था। ब्रिटिश नेशनल स्टेट बना कब? 1801 में। और ब्रिटेन का इंग्लिश का जो अपना लैंग्वेज था वह डोमिनेटिंग था। ब्रिटेन का यूनाइटेड जो किंगडम था उसका फ्लैग का नाम रखा गया यूनियन जैक। नेशनल एंथेम गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश का अपना लैंग्वेज था उसको यूनाइटेड किंगडम का लैंग्वेज बनाया गया। इस तरह फाइनली इंग्लैंड को यूनाइटेड करके और ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थापना किया गया। जो इंग्लैंड जो अलग अलग क्लास में, अलग अलग पॉलिटिकल डिवीजन में जो डिवाइडेड था, फाइनली उसको भी यूनाइटेड करके और एक ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का स्थापना 1801 में कर लिया गया। इस तरह इंग्लैंड वाज यूनिफाइड, इस तरह इंग्लैंड को भी यूनिफाई किया गया। थैंक यू वेरी मच।